डिप्टी सीएम अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे हैं और इस बीच हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि हादसा किस तरीके से हुआ। और इस बीच राजनीति भी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हादसे की जांच की मांग उठाई है और कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे अजीत पवार का वो ख्वाब जो अधूरा रह गया। उनकी ये उड़ान आखिरी उड़ान बन गई और एक ख्वाब जो बरसों से उन्होंने अपनी आंखों में सजा के रखा था वो अधूरा रह गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक नेता की जिंदगी, राजनीति की जद्दोजहद और एक अधूरे सपने की कहानी भी है। ये कहानी है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की आखिरी उड़ान की। बुधवार सुबह करीब 8:45 बजे बारामती एयरपोर्ट के पास एक चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी सवार थे। सभी लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में थे अजीत पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पिंकी माली, फ्लाइट अटेंडेंट वीडीपी जाधव सहायक, सुमित कुमार पायलट और शांभवी पाठक सहायक पायलट। हादसे के वक्त क्या हुआ? बताया जा रहा है कि सुबह कोहरा था, दिखाई बिल्कुल कम दे रहा था। विमान जैसे ही नीचे आया रनवे से पहले लड़खड़ाया। कुछ सेकंड के भीतर चमकीला ब्लास्ट और फिर भयंकर आग की लपटें। स्थानीय लोग दौड़े लेकिन आग इतनी तीव्र थी कि आगे बढ़ना संभव नहीं हुआ। विमान झट से टूट गया और सभी यात्रियों की जान चली गई। अब आपको बताते हैं उस विमान के बारे में जिसमें वो सवार थे। ये कोई आम विमान नहीं था, ये बॉम्बार्डियर लीयरजेट 45 XR एक प्रीमियम बिजनेस जेट था। 9 सीटर था, 2 शक्तिशाली इंजनों से लैस था। 860 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड थी। 51,000 फीट तक उड़ान की क्षमता थी। वाईफाई और सैटेलाइट फोन की सुविधा थी। छोटे रनवे पर भी लैंडिंग में सक्षम था। प्लेन को बनाने वाली कंपनी का नाम है VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रेशन VTSSR के से था। ये विमान भारत में प्राइवेट और बिजनेस चार्टर्ड के लिए खूब इस्तेमाल होता था। लेयरजेट 45 कोई नया मॉडल नहीं, ये 1990 के दशक में विकसित हुआ था। 2013 में इसे बंद कर दिया गया लेकिन अब भी कई जगह ये चलता रहा। दुनिया भर में इसके कई हादसे दर्ज हैं, कुछ में मौतें भी हुई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये विमान मॉडल में तकनीकी समस्या थी या मेंटेनेंस ठीक नहीं थी? क्या लैंडिंग गियर में अचानक काम करना बंद कर दिया? क्या मौसम ने भूमिका निभाई? इन सवालों की जांच चल रही है। DGCA जल्द ही आधिकारिक तकनीकी रिपोर्ट जारी करेगा। शोक और श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। आज पूरा महाराष्ट्र गमगीन है। एनसीपी ऑफिस का झंडा झुका हुआ है। रोहित पवार की आंखें नम है। मंत्री हसन मुशरीफ रो पड़े। अनिल देशमुख गमगीन दिखाई दिए। धनंजय मुंडे भी रोते नजर आए और अजीत पवार के समर्थक गम में डूबे हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे अपूर्णीय क्षति बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जनता का नेता बताया और उनके जाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्होंने हमेशा हर वर्ग के लिए काम किया। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले कि महाराष्ट्र के लिए आज एक काला दिन है। नेता विपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी शोक जताया। अजीत पवार एक बड़ी राजनीतिक पहचान थे। अजीत अनंतराव पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर के देओली प्रवर गांव में हुआ था। लोग उन्हें प्यार से अजीत दादा कहते थे। राजनीति में उन्होंने कदम रखा 1982 में जब वो सिर्फ 23 साल के थे। उनका सफर सहकारी चीनी मिल बोर्ड से पुणे जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष, विधानसभा से लगातार जीत, कई बार मंत्री और 6 बार डिप्टी सीएम बने। 1991 में वो बारामती के लिए चुने गए लेकिन बाद में चाचा शरद पवार के लिए सीट छोड़ दी। फिर विधानसभा में निरंतर जीतते रहे। वो कृषि, सिंचाई, बिजली, जल संसाधन विभागों में काम कर चुके थे। लेकिन अधूरा रह गया
मुख्यमंत्री बनने का सपना। जी हाँ, अजीत पवार मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। अजीत पवार हमेशा से मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते थे। 2009 के बाद उनके नाम को मुख्यमंत्री के संभावित उम्मीदवारों के रूप में देखा गया, लेकिन राजनीतिक समीकरण ने उन्हें रोक दिया। वो कई बार कंट्रोवर्सी में रहे, कभी विवादित बयान, कभी आरोप, लेकिन जनता के बीच उनकी पैठ मजबूत थी। 2023 में उन्होंने चाचा शरद पवार से अलग कर बीजेपी और शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाई। एक बड़ा राजनीतिक बदलाव। उनका ये कदम राजनीति में बाहुबल का संकेत भी माना गया। इस वीडियो में हमने बात की एक ऐसे नेता की जो हमेशा जनता के बीच जीते थे, राजनीति में तेजी से बढ़े और जिसके मुख्यमंत्री बनने का सपना आज एक दर्दनाक हादसे के साथ अधूरा रह गया। ये कहानी थी अजीत पवार की आखिरी उड़ान की। हम उनके परिवार के साथ हैं, हम उनके समर्थकों के साथ हैं और हम उन 5 जीवनों के साथ भी हैं जो आज उड़ान में रहकर अमर हो गए।